औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी एजुकेशन के बारे में बता दूं। रिसेंटली आई हैव डन माय बीएस केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं ये लेक्चर बना रही हूँ ताकि आपके लिए केमिस्ट्री ईजी हो सके। तो आपने मेरी जो ये वीडियो है इसको लास्ट तक देखना है, इंशाल्लाह आपको मेरी लेक्चर मेरी वीडियो पूरी समझ आएगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1 से स्टिचियोमेट्री। चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट। टॉपिक क्या है? स्टिचियोमेट्री। अब देखें, अब हमने स्टिचियोमेट्री स्टार्ट करना है, इससे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को पढ़ लेते हैं। आपने केमिकल इक्वेशन तो पढ़ी होगी, क्या होती है केमिकल इक्वेशन? केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन हम लेते हैं रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स, इनका तो नाम सुना होगा, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, आपने ये 2 नेम सुने होंगे। अब रिएक्टेंट्स, अभी देखिए हम लिखते हैं ए प्लस बी एरो सी प्लस डी। अब ये एरो के जो राइट हैंड साइड पे है ये क्या है? इसका प्रोडक्ट। और जो एरो के लेफ्ट साइड पे हैं ये क्या है? इनके रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये मैंने एक केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन लिख दिया है। एरो के जो लेफ्ट साइड पे है वो है रिएक्टेंट्स, एरो के जो राइट साइड पे हैं ये हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब रिएक्टेंट क्या होते हैं केमिकल इक्वेशन? अब मैंने आपको रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बता दिया। अब जहन में क्या है केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड? अ reaction in which a substance convert into the प्रोडक्ट। सब्सटेंस की जगह आप रिएक्टेंट लिख दें। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रोडक्ट्स में। जैसे हम सिंपल अपने रॉ मटेरियल्स की बात लेते हैं, हम रॉ मटेरियल देते हैं, हमें क्या मिलता है? एक आउटपुट मिलता है। वो आउटपुट क्या है? एक प्रोडक्ट है, ठीक है। समझ आ गई? अब डेफिनेशन, ये मैंने आपको केमिकल रिएक्शन इसलिए बताया क्योंकि आपकी जो स्टिचियोमेट्री की डेफिनेशन है उसमें एक टर्म आया हुआ है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया, अब बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है? सेम वही रिएक्टेंट्स हैं, सेम वही प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन बैलेंस केमिकल रिएक्शन में क्या हो जाता है? जो रिएक्टेंट्स की अमाउंट है वो प्रोडक्ट्स की अमाउंट की इक्वल होती है। क्या होता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। इसको अब एक हम एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। अब हमने लिया है एक एसिड, एक ली है बेस, ठीक है। एसिड और बेस, ये अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स है, ठीक है। एसिड एंड बेस लिया है। एसिड जैसे हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सॉरी, जैसे हमने ले लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। उसके साथ हमने एक बेस ली है NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। ये हमने 2 क्या ले लिए हैं? एसिड बेस। अब आपको पता है कॉमन सी एग्जांपल है, मतलब कॉमन सी एक बात है, आप अपनी जनरल फॉर्मेशन के लिए भी कर लें अगर नहीं पता। जब एसिड एंड बेस मिलते हैं तो क्या होता है? साल्ट बनता है। न्यूट्रल, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है जिसके दौरान एसिड बेस मिलते हैं और क्या बनता है? साल्ट। अभी देखें, यहाँ से सोडियम, यहाँ से क्लोरीन, ये आपस में NaCl, आपको पता है NaCl कॉमन साल्ट है। आगे और क्या बच गया? यहाँ से OH एंड H2O, ठीक है। साल्ट एंड वाटर बन गया। अब ये हमें पता तो चल रहा है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं ये किसकी अमाउंट की इक्वल है? प्रोडक्ट्स की। अभी देखें कैसे इक्वल है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन पहले लेते हैं, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन। कितनी अमाउंट है टोटल हाइड्रोजन की? 2। अभी देखें यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी हाइड्रोजन की? 2। अब क्लोरीन को ले लें, क्लोरीन के हमारे पास कितने मोल है? 1। यहाँ पे कितने मोल है? 1।
सोडियम का कितना मोल है 1, यहाँ पे कितने मोल हैं 1। इसी तरह ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल हैं 1, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मोल हैं 1। ये क्या है, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ तक समझ आ गई, हमने केमिकल रिएक्शन को डिस्कस किया, उसके बाद बैलेंस केमिकल रिएक्शन को डिस्कस किया। अब ना जो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमने बात की है ना, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। इसकी क्या है, कुछ लिमिटेशंस। लिमिटेशंस को सिंपल वर्ड में क्या आप कह रहे हैं, नहीं समझ आ रही, लिमिटेशंस के ड्रॉबैक्स हैं इसके कुछ। लिमिटेशंस क्या हैं, अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल देती हूँ, एक रिएक्शन लिखती हूँ, जैसे हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, ठीक है, क्या बन गया, अमोनिया। हमने ये बैलेंस तो कर ली, देखें यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 3 2 जार 6, 3 2 जार 6 हमारे पास हाइड्रोजन है। ये तो हमारे पास बैलेंस हो गई, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है, अब हमें यहाँ पर तो पता चल रहा है ये रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिल रही है, अमोनिया बन रहा है जी, लेकिन असल में रियल में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। हमें इसके लिए कुछ कंडीशंस देनी पड़ती हैं, कुछ टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, कुछ प्रेशर देना पड़ता है, उसके बाद ये रिएक्शन हमारे पास जाकर होता है। तो एक्चुअल में ये रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने के लिए हम लिख देते हैं कि जी ये रिएक्शन हो चुका है। अब इसकी क्या ड्रॉबैक बनेगा, फिर नंबर 1 ड्रॉबैक क्या होगा, अब बैलेंस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन फॉर दोज रिएक्शन विच आर not possible reactions which are not possible। ये ऐसे रिएक्शन के लिए भी लिखी जाती है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब हम इस रिएक्शन के दौरान 400 नहीं, आई थिंक 400 टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतनी कंडीशन देंगे तो हमारे पास अमोनिया जाकर बनेगा, ठीक है। इसके अलावा रिएक्शन कंडीशन, टेम्परेचर कंडीशन के अलावा, प्रेशर देने के अलावा हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं बनता। तो ये रिएक्शंस केमिकल, जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ये ऐसे रिएक्शन के लिए भी लिखी जाते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या इसका ड्रॉबैक है, केमिकल रिएक्शन कैन नॉट टेल अस अबाउट the condition of reaction and reaction rate, ठीक है। कंडीशन ऑफ रिएक्शन वही है जो मैंने आपको ऊपर बताई, अमोनिया वाली रिएक्शन में कि हमें जब टेम्परेचर देना होगा, प्रेशर देना होगा, उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ये वाला जो प्रोडक्ट है उसके बाद हमारे पास ये क्या बनेगा, प्रोडक्ट। लेकिन आगे रिएक्शन रेट क्या है, अब रिएक्शन रेट होते हैं, ये देखें, ये जो रिएक्शन है ना, ये वाला, ये हमारे पास ये कौन सा रिएक्शन है, ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। ये देखें, जिन्हें हम 2 एरो से डिनोट करते हैं, ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स। ये पढ़ा है आपने 10th क्लास में, पढ़ा है चैप्टर 1 में, फर्स्ट टॉपिक है रिवर्सेबल इनरिवर्सेबल। नहीं पढ़ा तो एक बार वहाँ से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखें 2 हमारे पास एरो, इसका क्या मतलब होता है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है और ये बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन रेट का क्या मतलब है कि कितनी तेज़ी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और कितनी ही तेज़ी से प्रोडक्ट्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट में। बेसिकली रिएक्शन रेट को हम क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। ये हमें नहीं बताता कि कितनी अमाउंट में, कितनी तेज़ी से, कितनी स्पीड से, कितने रेट से रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, एंड देन प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट्स में। तो यहाँ हमने पढ़ लिया केमिकल रिएक्शन, समझ आ गई क्या मैंने क्या पढ़ाया। केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें कोई भी रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में।